हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू यूनिवर्स क्लासेस। स्वागत है आपका यूनिवर्स क्लासेस में। हमने शुरू किया है सुपर टेट के लिए टॉपिक वाइज चैप्टर मैथ का, जो कि सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं परसेंटेज हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि परसेंटेज ऐसा चैप्टर है जहाँ से क्वेश्चन तो आते ही आते हैं और इसके ऊपर कई सारे चैप्टर डिपेंड होते हैं, जैसे प्रॉफिट लॉस हो गया, डिस्काउंट हो गया और SICI हो गया। तो आइए बात करते हैं आज के इस दूसरे पार्ट में। और यदि आपने पहला पार्ट नहीं देखा तो उसको आप जाकर देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन की। किसी संख्या के 75% में जब 75 जोड़ा जाता है तो परिणाम वही संख्या आती है। तो संख्या ज्ञात करें, यानी कि कोई संख्या है उसमें जब आप 75% जोड़ते हैं तो परिणाम कितना आता है? 75 आता है। तो संख्या बतानी है संख्या क्या होगा। हम कुछ बेसिक क्वेश्चन कल डिस्कस किए थे, आज 4 से 5 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो है हम लोग ऐसे करके एक एक स्टेप बढ़ते जाएंगे। आइए शुरुआत करते हैं। ये सबसे पहले क्या करेंगे, 75% दिया है, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो 75/100 हो जाएगा। 25 चौके 100 होता है, 25 दिए 75, यानी कि ये कितना आ गया? ये आ गया 3/4। अब इसका 3 और 4 का अंतर कितने का आ रहा है? 1 का अंतर आ रहा है, ठीक है। अब यह 1 का जो मान है यही दिया है 75, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा? 75 दिया है, तो हमको कितना 4 निकालना है। तो 4 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 75 × 4 बटा में 1 आएगा। 1 का कोई मतलब है नहीं। 75 में 4 से गुणा करेंगे, 4 25 20 को 0 हासिल 2, 4 से 28 और 2 30, यानी कि 300। वह संख्या कितनी होगी? 300 होगी। तो ऑप्शन नंबर 20 सही है। एक बार फिर से देखिए, इस 75% को आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, 75/100 करेंगे तो आएगा 3/4, और इन दोनों का अंतर लेंगे तो आएगा 1। 1 का मान कितना? 75 दिया है, तो 4 की वैल्यू कितनी है? 4, 75/4 करेंगे आ जाएगा 300। अब इसको रख करके प्रूव कर सकते हैं कि क्या यही संख्या सही है। चलिए देखते हैं। मान लीजिए संख्या 300 है, इसके 75% में कितना? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। छः % का कितना परसेंट? 6% का कितना परसेंट? 5% है। इसको लगाएंगे, सॉरी, 6% का मान लेते हैं P% बराबर कितना है? 5% है। अब ये प्रतिशत से ये प्रतिशत कट जाएगा, 6 × P/100 बराबर 5। 6 × P बराबर कितना हो जाएगा? 500 हो जाएगा, क्योंकि ये 100 आके यहाँ गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा 500। और P बराबर कितना आ जाएगा? 500 बटा में 6। इसको काटेंगे, ऐसे इसको भाग करेंगे, ऐसे भाग कर सकते हैं। 500 में 6 से 6/48 माइनस करेंगे, 2 बचेगा 0। 6 × 18 माइनस करेंगे, 2 बचेगा, पॉइंट लगाएंगे 0। 6 × 18 और ये 0.33 आता है, यानी कि 83.33 ये हो जाएगा। 6% का P% 5% होगा, सॉरी 6% का 83% 5% हो जाएगा। तो इस तरह से 83.33% करेक्ट आंसर है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हम पहले बिल्कुल बेसिक पढ़ रहे हैं, उसके बाद जो है स्टैंडर्ड को थोड़ा हाई करेंगे और एक एक स्टेप पढ़ते जाएंगे। एक वस्तु के मूल्य को ₹80 से 40 रुपये कर दिया गया। कोई वस्तु है, उसके मूल्य को पहले 80 था, अब उसको 40 कर दिया गया है। तो उसके खपत में
कितना वृद्धि की जाए, कितना प्रतिशत वृद्धि की जाए जिससे खर्च अपरिवर्तित रहे। ठीक है, कोई वस्तु है, उसके मूल्य, पहले उसका मूल्य 80 था, अब कितना हो गया, 40 हो गया। तो आइए इसको लगाते हैं। ये मूल्य है, ये खपत है। पहले इसका मूल्य 80 था, तो यह कितना खाता था, मान लीजिए 1 किलो खाता था। अब इसका मूल्य कितना, 40 हो गया, तब ये 2 किलो खाएगा। ठीक है, इसका रेशियो निकाल सकते हैं। ऐसे नहीं, मैं इसका जब रेशियो निकालेंगे तो ये 2 आएगा, ये 1 आएगा। ठीक है, खपत और मूल्य का अपोजिट संबंध होता है। जैसे यदि मूल्य 2 रुपये है तो एक सामान कोई लेगा, यदि मूल्य 1 रुपये है तो वो 2 सामान ले लेगा, क्योंकि सेम प्राइस है। ठीक है, तो पहले 80 रुपये था, अब उसको 40 रुपये कर दिया गया है। तो 80 रुपये में 1 किलो मान लेते हैं, वो चीनी खाता था। अब मूल्य इसका कितना हो गया, 40 रुपये हो गया, तो वो 2 किलो चीनी खरीदेगा। अब इसको कैलकुलेट करना है, तब इन दोनों का अंतर कितने का आ रहा है, 1 का आ रहा है। तो 1 गुणा में 100, कंपेयर किस पे करना है, इसी पे करना है, पहले वाले पे। तो बटे 1 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 100%। ठीक है, 100% हो जाएगा, आंसर यही है। यानी कि एक वस्तु जब पहले 80 रुपये में आती थी तो आदमी उसको 1 किलो खरीदता था। अब उसी वस्तु का, मान लीजिए ये मार्कर है, ये मार्कर पहले आता था 80 रुपये में, तो मैं इसको 1 मार्कर खरीदता था। अब ये मार्कर का रेट 40 रुपये हो गया, तो मैं इसको 2 मार्कर खरीदूंगा और इसको 2 बार यूज़ करूँगा। ठीक है, तो इस तरह से इस तरह ये क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक आयत की लंबाई में 30% की वृद्धि की गई। तथा चौड़ाई 20% कम कर दी गई। क्षेत्रफल पर गई तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये बताना है। यह क्वेश्चन है, और इस तरह के क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, बार बार पूछे भी गए हैं। खासकर यूपी टेट में तो कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन है 5%, 4%, ये मान लेते हैं ये कमी हो रही है, ये वृद्धि, और फिर ये 4% की कमी। ठीक है, आइए देखते हैं इसको कैसे लगाएंगे। यह क्वेश्चन बार बार ये पूछा जाता है, कई बार पूछा भी गया है। लंबाई में ये 30 है, 30/100, ये इसकी लेंथ है। तो ये कितना हो जाएगा, 3/10। ब्रेथ कितनी है, कम कर दी जा रही है, तो ये 20/100 बराबर हो जाएगा 1/5। यानी कि उसकी लंबाई पहले 30% बढ़ाई गई और चौड़ाई 20% कम कर दी गई। आइए इसको देखते हैं। पहले लंबाई थी 10, अब ये 3 की वृद्धि की जा रही है, यानी कि वृद्धि की जा रही है। तो 10 पहले थी, 3 बढ़ाई गई तो हो गई 13, और चौड़ाई में क्या कमी की जा रही है, 20% की। तो पहले चौड़ाई क्या थी, 5 थी, अब कितनी हो गई, 4 हो गई। सबसे पहले हम लोग इसको इस तरह से लगाते हैं, फिर इसको हम लोग फार्मूले से लगाएंगे। तो पहले लंबाई 10 थी, अब हो गई 13, चौड़ाई पहले 5 थी, अब हो गई 4। इसको क्या करना है, ऐसे जो है इसको मल्टीप्लाई कर लेना है। 10 × 5 कितना हो जाएगा, 50, 13 × 4 = 52। कुछ अंतर दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। पहले 50 था, अब 52 हो जा रहा है। ठीक है, ये क्षेत्रफल, तो इसमें अंतर कितने का आ रहा है, 2 का आ रहा है।
तो 2×100/50, 2 बार में कटेगा, यानी 2 दूनी 4%। 4% क्या होगा, बढ़ेगा। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ये होता रहा एकदम कंसेप्ट बेस पे। आइए इसको फार्मूले से लगाते हैं। कैसे लगाएंगे फार्मूले से, जिसको बोलते हैं सक्सेसिव। इतना ही आंसर आएगा। x + y + xy/100, इसको इस पे लगाते हैं। पहले बढ़ाया कितना गया, 30% बढ़ाया गया क्षेत्रफल को, लंबाई को। फिर क्या किया गया, 20% चौड़ाई को कम किया गया। और अब ये 30 और गुणे 20/100, ठीक है। 1 0 2 0 ऊपर, 30 में से 20 निकालेंगे तो आएगा 10, और 3 दूना 6, 10 में से 6 निकालेंगे आएगा 4%, यानी कि 4% क्या, यदि यह प्लस में आ रहा है, सॉरी यहाँ थोड़ा गड़बड़ हो गया, ये हो जाएगा -20, अब ये कट जाएगा तो यहाँ पे आएगा -6, ठीक है। यदि ये जो आ रहा है हमारा, यदि ये प्लस में आ रहा है तो बढ़ेगा, माइनस में आ रहा है तो घटेगा। तो इस तरह से प्लस में आ रहा है तो ये बढ़ेगा, 4% की वृद्धि हो जाएगी। तो चलिए आज यहीं तक रखते हैं। आई होप आप इसको समझ पाएंगे। वीडियो कैसा लगा बताएं कमेंट करके, और यह कैसा लगा हमारा प्रयास ज़रूर बताएं। थैंक यू।